इस गांव के अंदर G14 1 गांव के अंदर। 1 आप लोग समझ रहे हैं कि नॉन डेवलप है। G14 1 में अपने प्लॉट को अलमारी की जीनत बनाना है। 1 में अगर पोजेशन नहीं है तो इंस्टॉलमेंट पे चीजें मिल रही है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। इस जगह पे टैंकर्स में पानी ला के अगर आप लें तो मेरे ख्याल से 2.25 और 2.30-35 से ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो हम एंटर होंगे G14 1 के अंदर। नाले के इस साइड पे कितनी आबादी है, ये सारा G14 1 का एरिया है। स्ट्रीट्स के हालात आप देख लें, पक्की स्ट्रीट्स बनी हुई है, पक्के मकानात बने हुए हैं। 8 मरला या 7 मरला का जो प्लॉट है उसकी लोग डिमांड कर। नेक्स्ट वीडियो हमारी फैसल टाउन 2 के हवाले से आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा आप लोगों को G14 सेक्टर है और ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। इसमें 4 सब सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 जो है वो टोटली डेवलप्ड है। 3 में डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, 2 में डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। कुछ स्ट्रीट्स हैं जो जिसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा उधर पहुंच के। और 1 जो है उसमें अभी तक गांव बसा हुआ है। तो ये क्यों बसा हुआ है और बिल्डअप प्रॉपर्टीज का क्या सीन है, उसकी पेमेंट्स की क्या सूरत हाल है, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलते हैं पहले सेक्टर G14 उधर का रिव्यू करते हैं, उसके बाद उसकी प्राइसेस और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आया कि 1 में अगर पोजेशन नहीं है तो इंस्टॉलमेंट पे चीजें मिल रही है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं G14। अच्छा जी, अभी हमारा रुख जो है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ है। ये रोड सीधा आपको लेके जाएगी मोटरवे की तरफ भी और GT रोड की तरफ भी, और इसको कहते हैं कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे, इसका नया नाम है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारी राइट साइड पे जो है G11 सेक्टर आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे अभी थोड़ा सा आगे करके हम लोग जाएंगे तो हमारे आ जाएगा नस्ट यूनिवर्सिटी का रास्ता लेफ्ट साइड पे। ये अभी आप देख रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड पे रास्ता नस्ट यूनिवर्सिटी और ये राइट साइड पे एक रास्ता अंदर जा रहा है। तो ये G11 और G12 को बाइफरकेट करता है। और ये सामने जो मेट्रो स्टेशन बस स्टेशन आपको नजर आ रहा है ऑरेंज बस का, तो इसको नस्ट स्टेशन बोलते हैं। अच्छा जी, ये स्टेशन जो आया है इसको G13 स्टेशन बोलते हैं। ये मैं थोड़ी चीजें आपको दिखाता इसलिए हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा रहे कि कैसे आप लोगों ने सेक्टर में एंटर होना है। और ये सामने जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है हैव अ सेफ जर्नी, इसके साथ लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जाता है। तो इधर से भी लेफ्ट साइड पे आप एंट्री कर सकते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको H13, ये ओपन लैंड है। H13 कोई सेक्टर नहीं है पर पुकारते इसको H13 के नाम से है। इसमें रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीनें हैं, वो ये अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। इसमें काफी चीप प्राइसेस में आपको अपार्टमेंट्स और इंस्टॉलमेंट पे भी आपको अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। इसमें प्लॉट्स की कीमतें और घरों की कीमतें काफी कम हैं। ये आप निशानी रख लें, ये PSO का पंप और ये मैकडोनल्ड और टोटल का पंप जो आ रहा है, इससे पहले ये रास्ता जाता है H13, I12 और नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा जी, अभी स्टिल हम लोग कश्मीर हाईवे और श्रीनगर हाईवे के ऊपर हैं और ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है तो ये जाएगा आपका GT रोड की तरफ। और अक्रॉस द GT रोड अगर आप लोग चले जाते हो तो आपके सेक्टर्स आते हैं I14, I15, I16। वो थोड़े लोकल से सेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी अगर आपको कोई क्वेरीज चाहिए तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये राइट साइड पे हमारे G13 के अपार्टमेंट्स हैं, लाइफस्टाइल रेजिडेंसी वाले। इस पे अभी काम बंद पड़ा हुआ है और ट्रांसफर वगैरह भी इसकी बंद पड़ी हुई है। तो देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा मोटा डिस्कस करेंगे। अभी हम एंट्री देखते हैं, सीधा कश्मीर हाईवे जा रही है और हम लोगों ने इधर एग्जिट ले लिया है। ये G13 का इंटरचेंज है या इसको गोलड़ा मोड़ भी कहा जाता है। तो इधर से हम लोग G13 में एंटर होंगे। अभी हम तवातर से वीडियो चलाएंगे क्योंकि हम अब रास्ता समझेंगे कि इस अंडरपास से गुजरते हुए हम कहाँ एंटर होते हैं। तो हम एंटर होते हैं G13 के अंदर और G13 से होते हुए हम लोगों ने जाना है G14 सेक्टर के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। ऑलरेडी मैं अपने इंट्रो में भी बता चुका हूं।
और इन अपार्टमेंट्स की ये कहानी है कि 7-8 साल से इन पे काम चल रहा है और ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इसमें फंसी हुई है अभी तक, और पता नहीं इसका क्या हाल अहवाल बनेगा। बहरहाल इधर से हम लोगों ने ये लेफ्ट टर्न लेना है और ये 101 स्ट्रीट है G13 1 की। तो इससे होते हुए हम लोग जाएंगे और G14 के अंदर एंटर होंगे। अच्छा G14 में मैंने जैसे पहले भी बताया था, दोबारा मैं बता दूं, अक्सर लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं तो उस वजह से उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसके अंदर 4 सब सेक्टर्स हैं, G14 1, 2, 3 और 4। 4 जो है वो टोटली डेवलप है, अभी आप लोग देख भी लेंगे। उसमें अलग अलग सब सेक्टर्स के हवाले से मैं आपको प्लॉट के साइजेस भी बताऊंगा, उसकी प्राइसेस भी बताऊंगा। ये आपके लेफ्ट पे जो ये मेट्रो स्टेशन आपको बस स्टेशन नजर आ रहा है, ये बेसिकली है ये G13 के अंदर, पर इसको गोलड़ा मोड़ बस स्टेशन का नाम दिया गया है। अच्छा जी, अब ये इधर बिल्कुल G13 1 एंड हो गया और ये जो सर्विस रोड है ये G13 की, आप समझे कि वेस्ट सर्विस रोड इसको कहा जा सकता है। और ये इस साइड पे हमारे ग्रीन बेल्ट आ गया है। 2 सेक्टर्स को बाइफरकेट कर रही है ये वाली ग्रीन बेल्ट। इस पे आगे करके वॉकिंग ट्रैक वगैरह और पार्क वगैरह भी बनाए गए हुए हैं। अच्छा, ये आपको एक पानी का सिस्टम इधर का G14 का नजर आ रहा है। तो इसकी मैं एक ड्रॉबैक आप लोगों को बता दूं कि इस जगह पे टैंकर्स में पानी ला के इस इधर स्टोर किया जाता है और फिर सप्लाई दी जाती है। और वो सप्लाई जो है, पहले मैं ये आप लोगों को इस साइड पे दिखा दूं, तो ये कश्मीर हाईवेज के पैरेलल चल रही है। अभी पहले हम एंट्री करेंगे G14 4 के अंदर। अच्छा, पानी की सप्लाई के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो हफ्ते में 1 या 2 दफा पानी आता है और मेरे ख्याल से 1 घंटे के लिए आता है। और वो टोटली आपको मतलब है कि आप कह सकते हो कि कोई 200-250 लीटर पानी आपको एक दिन में मिलेगा सरकारी तौर पे। तो ये चीज थोड़ी सी इधर इस G14 और G13 में कदरे बेहतर है, पर G14 में पानी का बुरा हाल है। ये चीज आप लोग जहन में रख लो। इधर आप लोगों ने पानी अपनी मदद आपके तहत पानी को इस्तेमाल करना है, आया आप उसके लिए बोर करते हो, अगर बोर में पानी निकल आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने फिर टैंकर पे इन्हिसार रखना है। G14 4 के अंदर ये टोटली डेवलप है। बिजली और गैस वगैरह का तो इधर कोई इशू नहीं, पानी का इशू होगा आपको। अच्छा, इसमें जो टोटल साइजेस हैं तो उसके हवाले से अगर मैं बताता जाऊं तो इसमें 25-40 4 मरला के प्लॉट हैं। उसके बाद 30x60 7 या 8 मरला कह सकते हैं। फिर 30-70 उसमें आप कह सकते हैं कि 9 मरला। और एक साइज इसमें 25-50 भी है। कुछ प्लॉट हैं थोड़े से, वो 5 मरला उनको कहा जा सकता है। और उसके बाद आपके 40x80 12 मरला और 50x90 एक कनाल, मतलब वो पूरा कनाल नहीं होता, 20 मरले से कम होता है, 17 17.5 18 मरले का कनाल होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा साइज है, जो ये घर आपको दिख रहा है, तो ये 60x100, मतलब इसको आप 22 मरला कह सकते हैं। तो ये सबसे ह्यूज साइज है इधर G14 4 के अंदर। अब इसमें प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 4 मरले का प्लॉट आपको 2,30,00,000 के आसपास आपको प्लॉट मिलेगा। लोग डिमांड वगैरह करते हैं 2,50,00,000, 2,55,00,000, 2,60,00,000 भी करते हैं लोग डिमांड, पर आपको मिलने की जो प्राइस है, तो अगर आप लें तो मेरे ख्याल से 2.25 और 2,30-35 से ऊपर नहीं लेना चाहिए, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसके बाद जो दूसरा साइज आता है उसकी प्राइस 30x60 या 25-50 की पहले हम चले बात करते हैं। 25-50 5 मरला की हम बात करते हैं। अच्छा, ये सामने जो आपको ये प्राइवेट सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है और ये लेफ्ट साइड पे हमारे आपको खेत नजर आ रहे हैं, तो ये G14 4 और 1 को जो रोड बाइफरकेट करेगी, ये डबल रोड है। मैं आगे करके आपको दिखाऊंगा भी। और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो ये गांव टाइप की आबादी नजर आ रही है, गांव की नहीं, ये पक्की बिल्डिंग्स इसमें बनी हुई हैं। तो ये G14 1 का एरिया है जो अभी तक डेवलप नहीं हो सका है। इसकी वजूहात और सारी बातें एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है इसमें। अच्छा, इसमें
5 मरले की प्राइस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 3 करोड़ के आसपास प्लॉट मिलेगा। प्लॉट वैसे काफी कम रह चुके हैं, पर बहरहाल हम प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद 30/60 जो है वो आपको तकरीबन 3.5 के आसपास मिलेगा, जो 7 या 8 मरला जिसको कह सकते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरा साइज है तो वो आपको 30/70 जो 9 मरला आप कह सकते हैं, तो वो तकरीबन 4.5 के आसपास आपको प्लॉट मिलेगा। और 10 मरला जो 35-70 इसमें साइज है तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट बनेगी 4.25-5 के आसपास। और उसके बाद जो 12 मरले का प्लॉट है जिसको 40-80 कहा जाता है, तो उसकी प्राइस लोग डिमांड करते हैं 6 करोड़ रुपए के आसपास, पर मेरे ख्याल से ज्यादा है। और जो 500 गज का प्लॉट है तो वो लोग डिमांड करते हैं कोई 7, 7.5 इस तरह डिमांड करते हैं। वो भी इतने वर्थ इट नहीं है। हाँ, जो डबल रोड के ऊपर आ रहे हैं तो उनकी प्राइस फिर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो दूसरा साइज आता है और सबसे बड़ा साइज 60/100 22 मरले का, तो उसकी भी लोग आस्किंग जो है तकरीबन आपको प्लॉट मिलता है 6.25 6.5 6.25 से शुरू होके, तो लोग 8 8.5 9 करोड़ भी डिमांड करते हैं। और घरों की इधर जो डिमांड करते हैं 17-18 करोड़ रुपए, ये 666 गज या 22 मरले की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिपल स्टोरी घर आपको। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको ये मार्केट वगैरह इसकी दिखाता हूँ। क्लास 3 मार्केट है इसके अंदर, वो आपको विजिट करवाता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे G14 3 के अंदर, उसके बाद हमने जाना है G14 2 के अंदर, और फिर एंड में हम थोड़ा सा मुलायजा करेंगे G14 1 जिसमें अभी तक पोजेशन नहीं दिया गया, और उसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं G14 4 का जो छोटा शॉपिंग सेंटर है, जिसको क्लास 3 शॉपिंग सेंटर भी कहते हैं और मिनी मार्केट भी आप कह सकते हैं। तो इसमें तकरीबन आपको जो चीजें मिलेंगी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, तो वो आपको मिल सकती हैं इस सेक्टर के अंदर। अच्छा जी, ये आपको फिल्टर प्लांट नजर आ रहा है। G14 का वाहिद ये फिल्टर प्लांट है जिसमें आपको पीने का पानी कम से कम मिल जाएगा, बाकी नहाने धोने का पानी आपने खुद अपने लिए बंदोबस्त करना है। और ये राइट साइड पे हमारे ये जिसका मैं बता रहा था कि जो ग्रीन बेल्ट बाइफरकेट कर रही है G13 और G14 की, तो इसके अंदर ये वॉकिंग ट्रैक और पार्क वगैरह बनाया गया है। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रोड जो है हमारे दाएं और ये बाएं जो आपको रोड नजर आ रही है डबल रोड, तो ये बाइफरकेट कर रही है G14 4 और 3 को। तो हम लोग इधर से अब G14 3 के अंदर एंटर होते हैं और इसकी स्ट्रीट्स का भी थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, इसमें जो प्लॉट साइजेस हैं, इसमें 8 मरला का प्लॉट साइज है, उसके बाद 10 मरला का प्लॉट साइज है, उसके बाद 14 मरले का प्लॉट साइज है, और उसके बाद 50/90 जिसको कनाल कहा जा सकता है। अच्छा, इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बताता जाऊं G14 3 की प्राइसेस के हवाले से, तो 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 2 करोड़ से शुरू होता है। 2 करोड़ की वजह यह है कि वो कोई कब्रिस्तान के और दरबार के करीब आ रहे हैं वो प्लॉट, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए तक आपका प्लॉट जाता है इधर, क्योंकि टॉप लोकेशन के प्लॉट्स भी इस सेक्टर में है 8 मरला के। 10 मरला के कुछ प्लॉट हैं थोड़े से, वो भी कब्रिस्तान के करीब हैं, तो उसमें भी प्राइसेस आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 के आसपास मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो 12 मरले 40-80 की डायमेंशन में जो प्लॉट है, थोड़ा सा मैं स्ट्रीट्स के अंदर भी आपको लेके जाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये अभी हम स्ट्रीट्स के अंदर, वाटर टैंक इधर बाकायदगी से बने हुए हैं। ये वाटर टैंक बन गए, ये आप इनको ना देखें कि ये वाटर टैंक बने हुए हैं, ये इसके स्ट्रीट के हालात हैं। गैस का इधर कोई मतलब है नामो निशान नहीं है। अपने अपने जो भी है सिलेंडर वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, क्योंकि गैस ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, सीधी सी जो बात है, कोई कनेक्शंस वगैरह नए नहीं लग रहे हैं। तो बहरहाल इस बारे में तो आप सोचो ही नहीं ना। तो आपका जो 40/80 का प्लॉट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से शुरू होके, डिपेंड करता है लोकेशंस पे, और ऑलमोस्ट जाता है आपका कोई 4-4.25 करोड़ रुपए तक। और 50/90 जो कनाल के प्लॉट हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, लोगों की जो आस्किंग है उसकी मैं बात करता हूँ, 4.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो
लोग 5.25 करोड़ रुपए तक इसकी आस्किंग करते हैं। बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है कि किस किस्म की खरीदारी आप लोग करना चाह रहे हो। अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा G14 2 के अंदर, और उसके बाद एंड में हमने G14 1 जिसमें गांव बसा हुआ है और करीब करीब उसके कोई आसार नहीं दिख रहे कि उसमें कोई पोजेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज है, कंस्ट्रक्शन इधर काफी तेजी से जारी है। ये देखें, ये मकान बन रहा है। अच्छा, इधर ये मकान शुरू हो चुका है। ये मेरे राइट साइड पे ये मकान बन रहा है। अब इस स्ट्रीट के अंदर मैं जाऊंगा और भी घर, आप वो बैक साइड पे इसके एक और घर बन रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि घर वगैरह काफी कंस्ट्रक्शन तेजी से जारी है। वो सामने आपको वो कोस्टर जो खड़ी है उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर दिख रहा है। इधर ये दूसरा मकान बन रहा है। अब ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इधर आया ये बिल्डर वगैरह मकान बना रहे या कोई लोग अपने तौर पे अपनी रिहाइश के लिए मकानात वगैरह बना रहे हैं। वाटर टैंक्स ये बने हुए हैं, पर ये मुझे कोई खालम फूली लग रहे हैं, क्योंकि G14 4 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि टैंकर्स में पानी आता है और उसकी सप्लाई आती है और आगे फिर वो घरों में और बाल्टियों के हिसाब से वो पानी की डिलीवरी मिलती है घर के अंदर। अच्छा जी, अभी हम ये G14 3 से निकले हैं, तो ये सामने जो आपको ये घर वगैरह दिख रहे हैं अक्रॉस द रोड, तो ये F14 है। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो तकरीबन 2-3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं। तो इसके हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लाजमी चैनल पे जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे G14 3। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे और G14 2 के अंदर एंटर होंगे और उधर की स्ट्रीट्स और उसकी रेट्स और साइजेस के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये आपको खंबे के ऊपर बोर्ड नजर आ रहा होगा, G14 मेन मरकज, रोड नंबर 802। तो हम लोग अब इस पे टर्न लेते हैं। तो मैं फर्दर आपको समझाता हूं कि ये सामने जो घर है ये किस एरिया में G14 के कौन से सब सेक्टर में आता है। तो ये अब जब हम 802 रोड के ऊपर आ गए तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे आपको G14 3 नजर आ रहा है और ये हमारी राइट साइड पे आपको G14 2 नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी हम लोग स्ट्रीट्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी स्ट्रीट्स के क्या हाल अहवाल है और कंस्ट्रक्शन की क्या पोजीशन है। घर वगैरह इधर भी बनना शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर ग्रे स्ट्रक्चर। और ये मेरे राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपको दिखा होगा, अभी नया नया शुरू हुआ था स्ट्रीट। ये बड़ी स्ट्रीट है, इसके अंदर मैं आया हूँ। स्ट्रीट मुनासिब है, सेम सिचुएशन इधर भी वही है कि अवेलेबल है, गैस की कोई सूरत हाल इधर नहीं है। अच्छा, इधर साइजेस और प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे जो छोटा साइज है तो वो 4 मरले का है, 25 बाय 40 उसकी डायमेंशन है और उसकी प्राइस बनती है ऑलमोस्ट कोई 160 से लेके 1,60,00,000 रुपए से लेके 1,80,85,90 लाख रुपए तक प्राइस जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन, कॉर्नर है या पार्क फेस है या क्या सिचुएशन है। उसके बाद इसमें 30 बाय 60 के प्लॉट आते हैं, तो वो तकरीबन आप समझे कि थोड़ा सा पीछे करके है, बाज में कुछ पोजेशन के थोड़े से इश्यूज, कोई जगह लैंड क्लियर है पर अभी नहीं। मैं थोड़ा सा रफली आपको प्राइस बता दूं तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2,20,25,30 लाख रुपए से शुरू होके तो 2.25 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस जाती है, जो 7 या 8 मरला के प्लॉट है। फिर 10 मरला का प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट आपको कोई 2.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 3.5 करोड़ रुपए तक उसके प्राइसेस जाती हैं। फिर 12 मरले के जो 40-80 की डायमेंशन में है तो उनकी प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट जाती हैं तकरीबन 4-4.5 तक उसकी प्राइस जाती है और 3.5 से शुरू होके। अच्छा, कनाल के इसमें थोड़े से प्लॉट है वो ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे क्योंकि वो पीछे करके हैं, थोड़ा सा मरकज के करीब भी आते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान। अच्छा, इसमें आपका सवाल ये भी आता होगा कि इंस्टॉलमेंट से प्लॉट अवेलेबल है जो नॉन पोजेशन एरिया है, तो उसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगा कि आया इंस्टॉलमेंट्स पे है, क्या पोजीशन है उनकी, तो वो सारी बात भी करते हैं। अभी हम लोग चलेंगे G14 1 जो हमारा मेन मुद्दा है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और उसके हाल अहवाल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बनेगा उसके पोजीशन का। अच्छा, इसमें कमर्शियल की ऑक्शन भी हो चुकी है और उसमें रीसेल के अंदर
कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। तो अगर कोई बंदा विलिंग हो तो वो हमें कमेंट्स में पूछ सकता है उसकी प्राइस के हवाले से, क्योंकि वो वेरी करती है प्राइसेस उसकी डिफरेंट उस पे। तो उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है हमसे, या हमसे आप व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसकी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। ये सामने जो अभी एरिया आपको नजर आ रहा है, तो ये भी G14-2 का ही एरिया है, पर इधर अभी कोई पोजेशन वाला सीन नहीं है। अच्छा जी, अभी सामने आपको ये रश वगैरह अगर दिख रहा हो दूर, काफी मेरे ख्याल से क्रिकेट मैचेस वगैरह चल रहे हैं, संडे का दिन है, तो ये इसका मेन मरकज है और ये टोटली डेवलप हो चुका है। अब इधर से हम लोग निकल के तो हम एंटर होंगे G14-1 के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, अब 1 की बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है। तो इधर ये क्रिकेट के मैचेस वगैरह चल रहे हैं, ये भी आप एंजॉय करें, काफी रश हो रहा है। अच्छा जी, अभी हम लोग, ये वही रोड है जो G14-4 और 3 को बाइफरकेट कर रही थी, तो यही रोड जो है G14-1 और 2 को बाइफरकेट करती है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे अब 2 आ गया है और ये राइट साइड पे मुलाहिजा कीजिए तो ये G14-1 आ गया है। इसमें टोटली अभी तक गांव बसा हुआ है, कोई इसमें काम शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है कि करीब करीब कोई काम शुरू होगा। प्लॉटों की प्राइसेस अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इस गांव के अंदर और ये कब डेवलप होगा और कैसे डेवलप होगा, और इसमें प्राइसेस आप देखो तो आप परेशान और हैरान रह जाओगे। तो मैं अंदर भी लेके जाता हूं कि इसमें कितनी एक आबादी है और क्या पोजीशन है, लैंड कितनी खाली है। खाली भी आप अगर देख सकते हैं तो इसमें ये खेत वगैरह उगे हुए हैं सारे, इधर खेती बाड़ी हो रही है, बड़े आराम सुकून से गांव के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो कैसे ये डेवलप होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो बहरहाल चले अंदर चलते हैं और फिर, अच्छा अभी हम जिस रोड पे आ गए हैं तो ये अभी हमारे राइट साइड पे G14-1 ही है और ये लेफ्ट साइड पे अभी हमारे G14-4। ये वो रोड है जिससे हम G14-4 के साथ एंटर हुए थे। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये वो डबल रोड होगी जो सीधा जाके कश्मीर हाईवे को कनेक्ट करेगी, पर बीच में अभी ये गांव बसा हुआ है, तो ये कैसे ये रोड कनेक्ट करेगी, ये एक सवालिया निशान है। ये इधर अभी तक सरकारी स्कूल बना पड़ा हुआ है, इसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं गांव के। तो इधर से अब हम लोग दोबारा राइट की तरफ टर्न लेंगे और G14-1 गांव के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। तो ये अभी हम बाकायदा तौर पे G14-1 के अंदर एंटर हो गए और ये आप देख सकते हैं मकानात वगैरह इधर बने हुए हैं, पर सेक्टर के नहीं, ये गांव के मकानात हैं और डेयरी फार्म्स वगैरह बने हुए हैं, काफी चीजें हैं, काफी आबाद है इसमें। विलेज एरिया फुली डेवलप है। ये आप देखें, इसमें कंक्रीट रोड्स आपको नजर आ रही होंगी, बिजली की सहूलत इधर है, पानी आपको मिल जाता है। इधर अपना बोर करें या कुछ भी करें, आपको पूरी इजाजत है कि अभी भी आप इसमें अपनी एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं। और जिन्होंने फाइल्स ली हुई हैं वो सिर्फ फाइल्स अपनी अलमारी की हद तक वो रख सकते हैं, उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो टैक्सेस उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है, तो ट्रांसफर फीसें वो दे चुके हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वो दे चुके हैं, पर उनको प्लॉट मिलना दूर की कहानी है। ये अब हम बाकायदा तौर पे अंदर आ गए। ये मीटर वगैरह घरों पे लगे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है इधर। ये आप देखेंगे तो ये क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। ये लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट इसके अंदर जा रही है। हम लोगों ने सीधा जाना है, नाला क्रॉस करना है, नाले के उस साइड पे देखना है कि उसमें कितनी आबादी है, नाले के इस साइड पे कितनी आबादी है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इसकी प्राइसेस भी अगर मैं आपको बताता जाऊं तो आप लोग खुद ही हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसमें 4 मरले का जो सबसे छोटा प्लॉट है तो वो कम से कम अगर आपको मिलेगा तो 80 लाख रुपए से शुरू होके तो नाले के इस साइड पे आपको 1 करोड़ और 1 करोड़ 4-5 लाख रुपए में मिलेगा।
अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये नाला अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। उधर की पोजीशन देखते हैं कि उधर क्या आबादी है, बल्कि ऊपर से आपको दिख ही रही होगी ये सारा G14-1 का एरिया है। ये सामने घर वगैरह, ये सारे जो आपको शॉप्स वगैरह, दुकानें, बिल्डिंग्स और कच्चे पक्के मकान, ये सारे आपको ऊपर से दिख रहे हैं। तो ये सारा G14-1 का एरिया है। आप ये ना समझिएगा कि ये किसी गांव का एरिया है जिस पे लोगों ने ट्रांसफर फीसें दी हैं और ट्रांसफर कराए हुए अपने नाम पे, और वो इंतजार में बैठे हैं कि कब हमें हमारा प्लॉट मिलेगा और कब हम उस पे मकान बना पाएंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोई करीब करीब इसका पोजीशन मिल सकता है या मिलने वाली पोजीशन में है, तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाकायदा आबाद एक गांव बसा हुआ है, इसमें लोगों की रिहाइश है। ये शॉप्स वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये स्ट्रीट आप देखें। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, फिर फर्दर मैं इसकी बाकी प्लॉट्स की प्राइसेस भी बताता हूं आप लोगों को। तो ये स्ट्रीट्स आप देखें, इसके अंदर पूरी आबादी है। देखें सामने पक्का मकान नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई 3 मंजिला मकान बना हुआ है। ये इसके अंदर झुग्गियां भी आ गई हैं, ये भी पता नहीं अब इन्होंने भी कोई कब्जा करने के चक्कर में है या किसी और चक्कर में है। और कोई पुरसाने हाल इधर कोई नहीं है कि इन चीजों का रोकथाम किया जाए। जो नई आबादियां हो रही हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। थोड़ा सा इस घर के साथ मैं अंदर गली में जाता हूं और देखता हूं कि अंदर और क्या पोजीशन है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो ये इसकी स्ट्रीट्स के हालात आप देख लें, पक्की स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, पक्के मकानात बने हुए हैं, और ये कब और कैसे डेवलप होगा ये सोचने का मकाम है। तो अभी मैं प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करता हूं। अच्छा जी, अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। अपने अजीजों कारिब और दोस्तों को भी हमारा चैनल शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, प्राइसेस के हवाले से मैं 4 मरले के प्लॉट की प्राइस मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो 8 मरला या 7 मरला का जो प्लॉट है उसकी लोग डिमांड करते हैं 1,25 से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइसेस की आस्किंग लोग करते हैं। उसके बाद जो 10 मरला का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,60,65 लाख रुपए से शुरू होके तो लोग 2,05,10 लाख भी डिमांड करते हैं ये गांव के अंदर। और उसके बाद जो 12 मरला का प्लॉट है तो वो 2 से शुरू होके तो 2.5 करोड़ भी लोग डिमांड करते हैं इस गांव के अंदर, G14-1 गांव के अंदर। और उसके बाद इसमें कुछ कनाल के प्लॉट्स जो नए दिए गए हैं तो उसका कोई मैं कुछ उसके बारे में आपको क्लियर नहीं बता सकता कि उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने कमर्शियल अगर क्लास 3 जो 2-3 में, बाकी अगर किसी कमर्शियल के हवाले से आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी तफसील दे देंगे। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि इसके अंदर इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट कोई नहीं है। ये सारे अगर G14-1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 आप लोग समझ रहे हैं कि नॉन डेवलप है, तो ये रीसेल के अंदर है। लोगों ने इस पे ट्रांसफर करवाई हुई है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा के उनको उनकी फाइल्स को अपनी अलमारियों की जीनत बना चुके हैं। तो अगर आपने फ्यूचर में अपने प्लॉट को G14-1 में अपने प्लॉट को अलमारी की जीनत बनाना है तो खरीदने के लिए हमसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छी डील करा के दे देंगे। बाकी कोई मुझसे गलती कोताही हुई है तो उसमें कोई अल्फाज का चुनाव गलत हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। किसी और सेक्टर सोसाइटी के हवाले से आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमें बताइएगा, तो हम उधर का भी आपको विजिट करवा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारी फैसल टाउन 2 के हवाले से आएगी, जिसमें मॉडल ब्लॉक ओ ब्लॉक की प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं। आज लास्ट डेट है उसकी 20 तारीख।
تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز یا سوالات اس حوالے سے ہیں یا آپ مجھے کوئی بریفنگ دینا چاہ رہے ہو کوئی، تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے بریف کیجئے گا. میں اس حساب سے ان سوالات کے میں جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.